Welcome students. Today we are going to discuss about uptake of protein in endoplasmic और रेटिकुलम। तो अभी तक हमने देखा कि प्रोटीन कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया प्रोटीन सिंथेसिस में, कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, mRNA, then transcription factors, translation factors, initiation factors, elongation factors, then stop codon, initiation codon. We have discussed all about those things. So today we are going to discuss about how those proteins which are formed are uptake और ट्रांसपोर्टेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हर प्रोटीन का एक डेस्टिनेशन रहता है, ठीक है, हर प्रोटीन का एक डेस्टिनेशन रहता है। किसी को some proteins are secreted proteins, some proteins are membrane proteins, and some proteins are साइटोसोलिक प्रोटीन्स, ठीक है। तो कुछ प्रोटीन्स को अगर हम बात करेंगे तो कुछ प्रोटीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स न्यूक्लियस में जाएंगे, कुछ प्रोटीन्स लाइसोसोम में जाएंगे, ठीक है, कुछ प्रोटीन साइटोसोल में ही रहेंगे। तो वैसे ही कुछ प्रोटीन्स उनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएंगे। तो जो सिक्रेटरी प्रोटीन्स हैं तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू देन गोल्जी कॉम्प्लेक्स में एंटर होंगे, देन फाइनली वो दे आर सिक्रेटेड आउटसाइड थ्रू द लाइसोसोम्स, ठीक है। तो डिफरेंट प्रोटीन्स का डिफरेंट डेस्टिनेशन होता है। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हाउ दोज सम प्रोटीन्स आर अपटेक्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो कैसे पहुँचते हैं, तो हम देखेंगे इसमें कि कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुँचता है प्रोटीन्स। सो एक थ्योरी दिया था किसने, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, दैट इज सिग्नल हाइपोथेसिस। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय डी सबातिनी एंड जी ब्लोबल इन 1971। उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था जिसको क्या बोलते हैं, सिग्नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि आपको पता है हम कोई लेटर भेजते हैं किसी को या कोई हम पोस्ट भेजते हैं, तो हम उस पोस्ट पे कुछ चिपका के भेजते हैं, लाइक कोई स्टैम्प, या वहाँ पे हम एड्रेस लिख के भेजते हैं कि ये एड्रेस है। फिर हम वहाँ पे पिन कोड लिखते हैं 14194103, जैसे कि कारगिल का पिन कोड है। सो तो ये पिन कोड के हिसाब से, ये जो एड्रेस हमने लिखा, तो उसके हिसाब से हमारा जो पोस्ट है वो उसके एक्चुअल लोकेशन तक पहुँचता है, ठीक है, कि इस पोस्ट को कहाँ जाना है। तो ये हमें पता नहीं है कि ये पोस्ट किसका है, बट ये जो एड्रेस यहाँ पे लिखा है और जो यहाँ पे पिन कोड दिया हुआ है, तो वो पिन कोड उस पोस्ट मास्टर को, ये जो भी पोस्टमैन है उसको बताता है कि ये इस जगह का पोस्ट है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर स्टैम्प, दैट लेटर इज अराइव्ड और डिलीवर्ड टू दैट पर्टिकुलर location. So similarly, the proteins have also stem, also like stem like signals which are called signal sequence, और उसको हम बोलते हैं सिग्नल पेप्टाइड्स। तो उन प्रोटीन्स में भी, ठीक है, जिसको जहाँ पे जाना है तो वहाँ पे भी कुछ क्या रहता है, सिग्नल पेप्टाइड्स रहते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट सिग्नल पेप्टाइड्स, दोज प्रोटीन्स आर डिलीवर्ड टू देयर
लोकेशन। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन्स टारगेट किए जाएंगे तो उस पे वो स्टैम्प होगा जहाँ पे लिखा होगा कि दिस इज़ फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट सिग्नल द प्रोटीन इज डिलीवर्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो वो सिग्नल है, जो स्टेम है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो प्रोटीन पे है, दैट इज आर सिग्नल सीक्वेंसेस। ठीक है, सो सिग्नल सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं। तो सिग्नल सीक्वेंस आर मेनली प्रेजेंट ऑन द एमाइनो ग्रुप या एमाइनो साइट ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे mRNA है। ठीक है, एंड यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। सो स्टिल प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोसेस। तो ये जो एन टर्मिनस है, ठीक है, जो जहाँ पे जो नेसेंट आरएनए का जो पहला पार्ट उसको हम क्या बोलते हैं, एन टर्मिनस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट रहता है और वहाँ पे कार्बोक्सिलिक साइड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सी साइड। ठीक है, तो जो एन टर्मिनस है वहाँ पे कुछ सिग्नल सीक्वेंसेस प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिग्नल पेप्टाइड बोलते हैं। तो दीज आर द सिग्नल पेप्टाइड्स आर द स्टेम। ठीक है, या सिग्नल पैचेस भी हम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभार वो इस तरीके से भी प्रेजेंट रहता है और कभी कभार वो पैचेस में रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा प्रोटीन है। ठीक है, थोड़ा यहाँ प्रेजेंट होगा, थोड़ा यहाँ प्रेजेंट होगा, थोड़ा यहाँ प्रेजेंट होगा। फिर जब इन प्रोटीन का फोल्डिंग होगा तो वो एक जगह पे इस तरीके से सब इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो वो इस तरह से भी सिग्नल पैचेस के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, या तो एक जगह पे जो एंड टर्मिनस है वहाँ पे वो प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, किसी किसी प्रोटीन्स में वो सेंटर में भी प्रेजेंट हो सकता है। कौन, दिस सिग्नल सीक्वेंस या जो सिग्नल पेप्टाइड है। ओके तो मेनली जो ये सिग्नल पेप्टाइड्स है, इट कंटेन्स अबाउट 15 to 35 अमीनो एसिड्स। तो ये जो सिग्नल पेप्टाइड है तो उसमें कितने अमीनो एसिड्स रहते हैं, 15 to 35 अमीनो एसिड्स रहते हैं, या 15 to 35 अमीनो एसिड से बना होता है। और मेनली कहाँ पे रहता है वो, एन टर्मिनस में ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, या हम ऐसा बोल सकते हैं, इट इज़ लोकेटेड एट द अमीनो टर्मिनल एंड ऑफ द सेक्रेटरी प्रोटीन विच फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, देन अब ये प्रोटीन, अब हम देखेंगे कैसे ये जो सिग्नल है वो हेल्प करता है इस नेसेंट प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचने के लिए। तो हम पहले देखेंगे कि जो को ट्रांसलेशनल प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसको कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचाया जाता है। तो दो टाइप्स के रहते हैं, दैट इज़ द प्रोटीन ट्रांसलोकेशन। एक है को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट, या हम अपटेक बोल सकते हैं, और दूसरा रहता है दैट इज़ द पोस्ट ट्रांसलेशनल। ठीक है, दैट इज़ पूरा प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद कैसे वो ट्रांसपोर्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब जो को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट होता है प्रोटीन्स का, तो वो मेनली वो राइबोसोम्स करते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच रहते हैं। ठीक है, और जो पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट वो करते हैं जो फ्री राइबोसोम्स है, जो किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच नहीं है। और जब यहाँ पे पूरा प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा तब वो जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ पे क्या है, वाइल ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन इज कंटिन्यू द प्रोटीन इज ट्रांसफर्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहले हम देखेंगे को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ठीक है, सो को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट, को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट, या हम अपटेक भी बोल सकते हैं। ठीक है, अपटेक ऑफ प्रोटीन इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि
सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट रहते हैं, पोस्ट में भी रहता है, को में भी रहता है. सो स्ट्रेच ऑफ अबाउट 15 to 35 अमीनो एसिड, तो डिफरेंट 15 भी हो सकता है, 35 अमीनो एसिड भी वहाँ पे हो सकता है. ठीक है, दैट कंटेन अ सीक्वेंस ऑफ एटलीस्ट 6 नॉन पोलर अमीनो एसिड्स. ठीक है, या हम उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, विच कैरीज एटलीस्ट 6 नॉन पोलर अमीनो एसिड्स. ठीक है, और मेनली कहाँ पे होता है, एट द एंड टर्मिनस या अमीनो टर्मिनस ऑफ द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड. ओके, सो दीज सिग्नल आर क्लीव्ड. तो ये जो सिग्नल्स, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा तो ये हमारा आरएनए है, एंड दिस इज आवर प्रोटीन which is synthesized, and here is the part at the amino side which is our signal peptide. So ये सिग्नल पेप्टाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर होने के बाद फिर इसका क्लीवेज भी होता है. तो मैंने आपको बताया कि जो सिग्नल हाइपोथेसिस है, जो दिया था किसने, जो सेबातिनी और ग्लोबल ने दिया था. ठीक है, इन 1979 में. तो उनके हिसाब से जो सिग्नल हाइपोथेसिस है, अकॉर्डिंग टू दैट हाइपोथेसिस, अ सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, साइटोसोलिक पार्टिकल बाइंड टू द सिग्नल सीक्वेंस ऑफ ए नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन. तो ये जो को ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है, वो इस सिग्नल सीक्वेंस की वजह से होता है. तो यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ. फॉर एग्जांपल, ये हमारा राइबोसोम है. ओके, सो विच इज अटैच्ड, this is the DNA, this is the RNA, and this is our nascent polypeptide chain जहाँ पे प्रोटीन फॉर्म हो रहा है, एंड दिस इज द सिग्नल पेप्टाइड और सिग्नल सीक्वेंस. ओके, सिग्नलिंग सीक्वेंस. सो 5 to 3 prime, 5 prime to 3 prime. So first of all, what happened, this signal particle is recognized by a cytosolic protein which is called signal recognition particle. तो ये जो सिग्नल पेप्टाइड है, इसको रिकॉग्नाइज करता है कौन, SRP, that is the signal recognition particle, which is a cytosolic particle which binds to the signal sequence of a nascent polypeptide chain, and the complex of SRP, nascent polypeptide and ribosome then binds to a alpha subunit of the SRP receptor. तो उसके बाद क्या होता है, तो अगर हम यहाँ पे राइबोसोम बनाएंगे लाइक दिस, ओके. सो this is the endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है. so that receptor is signal recognition particle रिसेप्टर. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमारे पास क्या है, एक सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल है. कहाँ पे, जो अटैच हो गया है जो सिग्नलिंग पार्टिकल है उस पे. ठीक है, जो सिग्नलिंग पेप्टाइड है उस पे, जो नेसेंट प्रोटीन के एमाइनो टर्मिनल पे प्रेजेंट है. देन
जब यहाँ पे सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल बाइंड हो जाता है, तो ये जो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल है वो उस प्रोटीन को, उस नेसेंट प्रोटीन को, और ये जो राइबोसोम है उसको लेके आता है कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या रहता है, जो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल रिसेप्टर है वो रहता है, ठीक है। तो जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, सो तो मैं रिसेप्टर को मैं इस तरीके से आपको दिखाता हूँ जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। सो दिस रिकॉग्निशन SRP, that is the signal recognition particles, binds with its receptor, that is the signal recognition particle receptor, and तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें पता है हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच है, इस SRP के साथ। सो दिस इज अवर तो जो राइबोसोम है, ठीक है, वो राइबोसोम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाके बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो मैं इस तरह दिखाता हूँ यहाँ पे आपको कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे बाइंड हो गया है, और जो हमारा नेसेंट प्रोटीन है वो यहाँ पे अटैच है, ठीक है, किसके साथ, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। सो दिस SRP, brings the nascent polypeptide, the ribosome, and binds to the alpha subunit of the SRP receptor in the endoplasmic reticulum membrane। तो यहाँ पे जो SRP रिसेप्टर है, SRP रिसेप्टर है, तो इसके मेनली दो सब यूनिट्स रहते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। जो बाहर का जो पार्ट है दैट इज़ द अल्फ़ा पार्ट, और जो ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट है दैट इज़ द बीटा पार्ट। तो ये जो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल जो हमारे सिग्नलिंग पेप्टाइड के साथ बाइंड हुआ था, वो जाके इस रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है, ठीक है। सो द mammalian SRPs are composed of 70 SL scRNA of about 300 nucleotides in length, which is complex with 6 protein having molecular mass of 9, 14, 19, 54, 68, 72 kilodalton to form an 11 sRNP particle, ठीक है। तो ये जो हमारे मेमेलियन SRP है, दैट इज सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, सो इट इज composed of 7S signaling 7SL RNA of approximately 300 nucleotides in length। तो ये क्या है, तो ये जो सिग्नलिंग रिकॉग्निशन पार्टिकल है वो एक तो जो RNA है दैट इज़ द SLL सिग्नलिंग RNA, इससे बना हुआ है, ठीक है, विच हैज़ ए अबाउट which has about 300 nucleotides, ओके। तो उसका लेंथ कितना है, 300 nucleotides है, which is complex with 6 proteins, जो 6 प्रोटीन के साथ सिक्स प्रोटीन के साथ उसने कम्प्लेक्स फॉर्म किया है, ठीक है। एंड दोज प्रोटीन हैव वेट ऑफ 9, 14, 19, 54, 68 एंड 72 किलो डाल्टन। तो वो जो 6 प्रोटीन्स है वो उसके साथ अटैच है, और इन 6 प्रोटीन्स का वेट कितना है, दैट इज़ 9, 14, 19, 54, 68 एंड 72 किलो डाल्टन। तो ये कंबाइन होके क्या फॉर्म करते हैं, एंड 11S RNP राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, okay. So the 7SL scRNA is a transcript of RNA polymerase third। तो ये जो जब हम ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं तो इट इज़ ट्रांसक्राइब्ड बाय RNA polymerase third, RNA polymerase third। तो RNA polymerase third इसको ट्रांसक्राइब करता है। तो डिफरेंट 3 टाइप्स के RNA polymerase पाए जाते हैं, ठीक है, मैमल्स में, दैट इज़
आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेकंड एमआरएनए को कोड कर ट्रांसक्राइब करता है। तो वैसे ही जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है, आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, वो इस 7SCL आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। सो दिस एसआरपी हैज़ 2 बाइंडिंग साइट्स। जो ये सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल है उसके पास 2 साइट्स हैं, 2 बाइंडिंग साइट्स। ओके, सो वन it has 2 binding sites, 2 binding sites. So one end of SRP binds to a signal sequence or peptide, peptide to on a growing polypeptide। ठीक है, तो हम ऐसा दिखा सकते हैं। तो इसका जो एक पार्ट है, इट विल बाइंड विद द सिग्नल पार्टिकल या सिग्नल सीक्वेंस, एंड इट द अनदर एंड बाइंड्स टू द राइबोसोम इटसेल्फ। जो दूसरा जो पार्ट है, इट बाइंड्स विद द राइबोसोम इटसेल्फ। एक तो रिकॉग्निशन पार्टिकल के साथ बाइंड होता है और उसका एक दूसरा एंड बाइंड्स विद द राइबोसोम itself. Okay, so the 7SLScRNA in the particle may mediate an interaction with ribosomal nascent polypeptide with ribosomal RNA. The SRP directs both the binding of the ribosome to the ER membrane and the insertion of the nascent polypeptide into the transmembrane channel। ठीक है, तो ये जो SRP है, दिस SRP ये ही डायरेक्ट करता है कि एक तो वो राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाइंड करता है और साथ में जो ये नेसेंट प्रोटीन है उसका ट्रांसलोकेशन करता है कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, सो बोथ द एसआरपी एंड एसआरपी रिसेप्टर हैज़ अ जीटीपी बाइंडिंग डोमेन एंड जीटीपीएस एक्टिविटी। अगर हम यहाँ पे फिर से बनाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, यहाँ पे मैं साइकिल्स दिखाने के लिए आपको बहुत सारे ट्रांसलोकोन्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मली वो एक ही ट्रांसलोकोन है, उसको मैंने बार बार दिखाने के लिए आपको ड्रा किया है। जो ये एसआरपी है और जो एसआरपी रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो एसआरपी रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो ये जो एसआरपी रिसेप्टर है और जो एसआरपी खुद है, तो इनके पास एक जीटीपी बाइंडिंग साइट है, जीटीपी बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट है। ठीक है, और जीटीपीएस एक्टिविटी भी है। इसका मतलब ये है कि द इंटरेक्शन ऑफ एसआरपी विद द एसआरपी रिसेप्टर इज प्रमोटेड व्हेन जीटीपी इज बाउंड टू द बोथ द p54 सबयूनिट ऑफ एसआरपी एंड अल्फा सबयूनिट ऑफ एसआरपी रिसेप्टर। ठीक है, तो दोनों इंटरेक्ट कब करेंगे, जो एसआरपी है और जो एसआरपी रिसेप्टर है। ठीक है, तो ये तभी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं जब इनका एसआरपी जो सब यूनिट है उसका जो अल्फ़ा सब यूनिट है, अल्फ़ा सब यूनिट है, उस पर जीटीपी बाइंड होगा, और जो ये एसआरपी है उसके जो 54 किलो डाल्टन का जो प्रोटीन है उस पर जीटीपी बाइंड होगा, तभी ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, सो the interaction of the SRP with the SRP receptor is promoted when GTP is bound to both the p54 subunit of SRP and the alpha subunit of the SRP receptors. So SRP and SRP receptor dissociate after the hydrolysis of bound GTP। तो पहले ये बाइंड होंगे जब GTP वहाँ पे बाइंड होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये जो अलग कब होंगे, जब ये GTP बाइंडिंग डोमेन, जब उनका GTPS एक्टिविटी एक्टिवेट होगा और GTP इज कन्वर्ट इनटू GDP,
तो ये दोनों फिर से क्या हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। सो SRP बाइंडिंग टू सिग्नल सीक्वेंस स्लोस ट्रांसलेशन। तो क्या होता है, जब SRP इस सिग्नल सीक्वेंस पे बाइंड होगा तो जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, या हम सिंपल ये बोल सकते हैं वहाँ पे अरेस्ट हो जाता है, ठीक है, हॉल्ट हो जाता है, मीन प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है थोड़े टाइम टाइम के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलोंगेशन अरेस्ट बोलते हैं, इलोंगेशन अरेस्ट। थोड़े टाइम के लिए ये जो इलोंगेशन प्रोसेस है वो रुक जाता है। द इंटरेक्शन ऑफ SRP एंड द SRP रिसेप्टर डायरेक्ट्स द SRP बाउंड राइबोसोमल कम्प्लेक्स टू द ट्रांसलोकोन। तो क्या होता है, जो इंटरेक्शन है किसके बीच में, SRP और SRP रिसेप्टर के बीच में, तो वो क्या करता है, जो SRP राइबोसोम कम्प्लेक्स है उसको किसके पास लेके आता है, ट्रांसलोकोन के पास लेके आता है। तो ट्रांसलोकोन इज ए गेट ट्रांसलोकेशन चैनल। तो ये जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है, दीज आर द ट्रांसलोकोन। तो ये एक चैनल है जिसके थ्रू जो प्रोटीन है वो एंटर होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हो, जब SRP रिसेप्टर यहाँ पे बाइंड, सॉरी SRP और SRP रिसेप्टर बाइंड होंगे, ठीक, दिस इज द नेसेंट, so this is the RNA and this is our protein and this is our SRP and this is our SRP receptors, ठीक है। तो जब ये SRP और जो SRP रिसेप्टर है यहाँ पे GTP बाइंड होगा तभी वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे और इनका बाइंडिंग होगा। सो जब ये दोनों बाइंड होंगे तो जो SRP रिसेप्टर है और जो SRP है वो उस राइबोसोम और जो नेसेंट प्रोटीन है उसको ट्रांसलोकोन के पास लेके आता है। सो दिस इज द ट्रांसलोकोन। ट्रांसलोकोन इज ए प्रोटीन चैनल, ठीक है, गेटेड ट्रांसलोकेशन चैनल। तो अगर हम मैमल्स की बात करेंगे तो इन मैमल्स द ट्रांसलोकोन इज मेड अप ऑफ 3 polypeptides called Sec61, which is made up of 3 polypeptides, that is Sec61 alpha, Sec61 beta and Sec61 गामा। तो ये 3 पॉलीपेप्टाइड से बना होता है कौन, ये ट्रांसलोकोन। सो द बाइंडिंग विद द Sec61 complex is facilitated by the additional factor called TRAM। तो और एक फैक्टर वहाँ पे हेल्प करता है, दैट इज द TRAM, that is translocating chain associating membrane protein। So this translocating chain associating membrane protein facilitates the binding of the Sec61 with the SRP with the protein nascent protein with the signal peptide। तो उसके बाद क्या होता है, the polypeptide chain the end terminal of polypeptide chain enters into the endoplasmic reticulum। तो ये जो हमारा प्रोटीन है उसका जो एंड टर्मिनस है, सो इट विल एंटर्स इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू द ट्रांसलोकोन। इस ट्रांसलोकोन के थ्रू वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर हो जाता है। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ द GTP of the SRP and the SRP receptors is essential to drive the insertion of the nascent polypeptide into the translocone। अब जो GTP है यहाँ पे प्रेजेंट है इन दोनों पे, रिसेप्टर और SRP दोनों पे, तो जब इनका हाइड्रोलिसिस होगा, दैट इज़ द GTPase एक्टिविटी, जैसे GTP से GTP फॉर्म होगा, तो वो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ताकि जो नेसेंट प्रोटीन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो एंटर हो सके थ्रू द ट्रांसलोकोन।
सो द पॉलीपेप्टाइड चेन इलोंगेट्स, जैसे ही ये एसआरपी और एसआरपी रिसेप्टर्स का हाइड्रोलिसिस होगा, जीटीपी कन्वर्ट होगा जीडीपी में, तो ये जो एसआरपी और एसआरपी रिसेप्टर से वो उन डिसोशिएट हो जाएंगे, एसआरपी वहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, एंड द इलोंगेशन प्रोसेस अगेन स्टार्ट, तो वहाँ पे इलोंगेशन प्रोसेस फिर से रिज्यूम हो जाएगा और फिर से वहाँ पे प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा. सो द पॉलीपेप्टाइड चेन इलोंगेट्स, देन द सिग्नल सीक्वेंस इज क्लीव्ड बाय ए सिग्नल पेप्टिडेज. अब जो ये हमारा सिग्नल सीक्वेंस है, ठीक है, नाउ इट इज क्लीव्ड बाय a protein enzyme which is called signal peptidase. सिग्नल पेप्टिडेज, ठीक है. तो सिग्नल पेप्टिडेज क्या करता है, जो हमारा सिग्नल सीक्वेंस है उसको क्लीव करता है. तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट इसमें क्या हो रहा है, नेक्स्ट प्रोसेस में. दिस इज द ट्रांसलोकोन. अब यहाँ से एसआरपी सिग्नल हट गया है, और जो नेसेंट आरएनए है, नेसेंट प्रोटीन है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर हो चुका है. देन जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ द क्लीवेज. जो हमारा सिग्नल पेप्टाइड है उसका क्या होता है, उसका क्लीवेज होता है बाय द प्रोटीन, दिस इज द एमआरएनए, ठीक है. अब ये जो सिग्नल पेप्टिडेज है मैंने आपको कहा यहाँ पे, वो क्या करता है, उस सिग्नल को यहाँ से ब्रेक कर देता है. सिग्नलिंग पेप्टिडेज उसको ब्रेक कर देता है. सो दिस सिग्नलिंग पेप्टिडेज इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड प्रोटीन विद द ट्रांसलोकोन इज ए प्रोटीएज. तो ये क्या एक प्रोटीएज है, वो इस जो नेसेंट प्रोटीन है उसको जो सिग्नल पेप्टाइड है उसको ब्रेक कर देगा. So this protease recognize a sequence on the C-terminal side of the hydrophobic core of the signal sequence and cleaves the chain. तो ये मेनली जो C टर्मिनल है, ठीक है, ये N टर्मिनल हुआ. जो C टर्मिनल है कहाँ पे, जो हाइड्रोफोबिक जो कोर है उसके C टर्मिनल पे अमाइनो ग्रुप से उसको क्लीव कर देगा एंड इज रैपिडली डिग्रेडेड. उसके बाद ये जो सिग्नल सीक्वेंस है वो रैपिडली डिग्रेड हो जाता है. तो जब ये सिग्नल पेप्टाइड क्लीव हो जाएगा, तो हमने बताया कि आपको जब यहाँ से एसआरपी जो रिमूव हो जाता है, ये एसआरपी, ठीक है, तो इलोंगेशन प्रोसेस कंटिन्यू होता है. तो इलोंगेशन प्रोसेस जब कंटिन्यू होगा तो जो ये जैसे जैसे इलोंगेशन होगा वैसे वैसे ये जो प्रोटीन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंटर होते जाएंगे, ठीक है. तो जैसे वो एंटर होगा, फाइनली जब प्रोटीन सिंथेसिस टर्मिनेट हो जाएगा तो पूरा जो प्रोटीन है इट विल एंटर इनटू द और सिंपली वी कैन से दैट द होल प्रोटीन, द नेसेंट प्रोटीन इज टेकन अप इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. तो इस तरीके से क्या होता है, जो प्रोटीन है वो सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में एंटर हो जाता है, ठीक है. तो हमने देखा सबसे पहले क्या होता है, जो एसआरपी है, एसआरपी बाइंड होगा सिग्नलिंग पेप्टाइड के साथ, ठीक है. जो पेप्टाइड सिग्नलिंग जो सीक्वेंस है वो प्रेजेंट होता है किस पे, जो एन टर्मिनल अमीनो एसिड के साइड पे. देन उसके बाद एसआरपी इसको रिकॉग्नाइज करता है. फिर एसआरपी रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको एसआरपी रिसेप्टर के पास लेके आता है. एसआरपी रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट रहता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है. जैसे वो दोनों बाइंड होंगे तो ये जो नेसेंट प्रोटीन है उसका जो एन टर्मिनल है वो एंटर होगा कहाँ पे, ट्रांसलोकोन में. तो ट्रांसलोकोन मैंने आपको बताया इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड, दैट इज SEC61 अल्फा, SEC61 बीटा एंड SEC61 गामा. सो जैसे वो बाइंड होंगे एक दूसरे के साथ, तो जो एसआरपी है, तो जब एसआरपी बाइंड होगा तो वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है, ठीक है. तो जब प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा तो जो एसआरपी है वहाँ से
SRP के पास GTP रहता है, तो इस GTP के साथ साथ GTPase एक्टिविटी भी रहती है। तो जैसे GTPase एक्टिविटी एक्टिवेट होगा, SRP वहाँ से हट जाता है। जैसे SRP हट जाएगा तो वहाँ पे इलोंगेशन प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इलोंगेशन प्रोसेस स्टार्ट होते ही जो ये प्रोटीन है वो धीरे धीरे ल्यूमन में एंटर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सिग्नलिंग पेप्टाइड प्रेजेंट रहता है, ट्रांसलोकोन के साथ प्रेजेंट रहता है, ठीक है, मेनली इन द ल्यूमिनल साइट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सिग्नलिंग पेप्टिडेज वो क्या करता है, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है उसको क्लीव करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसने इसको क्लीव किया, उसके बाद जो सिग्नलिंग पेप्टाइड यहाँ पे प्रेजेंट था उसका पूरा प्रोटीलिटिक क्लीवेज हो जाता है। और जैसे जैसे इलोंगेशन होगा वैसे वैसे जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन है वो अंदर अंदर की तरफ आता जाएगा, और फाइनली जब टर्मिनेट हो जाएगा तो होल प्रोटीन इज एंटर्ड इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दिस वे को ट्रांसलेशनल translocation of protein is completed in the endoplasmic reticulum due to the signaling peptide and the SRP protein. Now we will start the next, that is the post-translational uptake of protein into the endoplasmic reticulum. तो वो प्रोटीन्स विच आर सिंथेसाइज्ड ऑन फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम, ठीक है। तो जो फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम्स पे फॉर्म हुए हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं अब उनका पूरा ट्रांसलेशन हो गया है, यहाँ पे प्रोटीन इज रिलीज्ड इन द साइटोसोल, तो दे डो नॉट नीड एनी SRP, ठीक है। तो डो नॉट नीड SRP, उनको SRP नहीं चाहिए। इंस्टेड दियर सिग्नल सीक्वेंस, और अब उनके पास सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है बट उन सिग्नल सीक्वेंस को SRP रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ठीक है। इंस्टेड दियर सिग्नल सीक्वेंस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय डिस्टिंक्ट रिसेप्टर प्रोटीन दैट इज Sec62 and 63 complex associated with the translocone in the endoplasmic membrane। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे, so this is our translocone, endoplasmic reticulum, सो अब जो प्रोटीन यहाँ पे फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे सिग्नल पेप्टाइड है, दिस इज द signaling peptide. So these proteins bind with some chaperones so that वहाँ पे प्रोटीन का फोल्डिंग ना हो, ठीक है, और वो लीनियरली इस ट्रांसलोकोन के थ्रू बाहर आ जाए। तो क्या होता है, साइटोसोलिक BIP प्रोटीन और Sec63 and 62 which is associated with the translocone Sec63 or 62 which is associated with the ट्रांसलोकोन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सिग्नल पेप्टाइड है डायरेक्टली जा आके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। तो मैं इस तरह आपको दिखाता हूँ। तो दिस इज द सिग्नल पेप्टाइड एंड दीज आर द HSP70 प्रोटीन। तो ये जो कुछ चैपेरॉन्स हैं, तो ये चैपेरॉन्स क्या करता है, उसको अनफोल्डेड उसमें रखता है, ठीक है। अनफोल्डेड फेज में इस प्रोटीन को, जो नेसेंट प्रोटीन है, उसको रखता है ताकि वो ट्रांसलोकोन से इजीली चला जाए, ठीक है। तो जैसे वो सिग्नलिंग पेप्टाइड है वो सेक प्रोटीन में बाइंड हो जाएगा, तो ये जो BIP है, अनदर HSP70 प्रोटीन, वो क्या करता है,
तो मैं ऐसे बनाता हूँ इसको लाइक। तो ये जो BIP प्रोटीन है, इट pulls the protein inside the endoplasmic reticulum। तो वो उसको अंदर की तरफ खींच के लेके आता है। कौन? ये जो BIP बाइंडिंग प्रोटीन है, ठीक है, ये जो BIP है। सो दिस BIP एक्ट एज ए रेचेट। जैसे हम कुएं में से पानी निकालते हैं, वैसे ही ये BIP उस रेचेट की तरह काम करता है। एंड ड्राइव द पोस्ट ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें जो 60 उसमें दैट इज़ द को ट्रांसलेशन में। तो को ट्रांसलेशन में मैंने आपको 63 62 बताया, तो वहाँ पे को ट्रांसलेशन में 62 63 प्रेजेंट रहते हैं, बट वो वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते। वहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस ही उस उसको प्रोटीन को अंदर लेके आता है। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, अब कोई फोर्स नहीं है जो उसको अंदर लेके आता है। तो ये जो 63 और 62 है, और ये जो BIP है, वो उसको रेचेट की तरह काम करके इसको अंदर खींच के लेके आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो प्रोटीन है जो ऑलरेडी ट्रांसलेट हो चुका है, कम्प्लीटली ट्रांसलेट जिसका ट्रांसलेशन हो चुका है, वो इस वे में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ल्यूमन में पहुंचता है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था 62 63, तो वो उसमें नहीं था, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। उसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल सिग्नल पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइज करने के बाद सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल के साथ बाइंड होता है। सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल के साथ बाइंड होने के बाद मैं आपको इस डायग्राम में दिखा देता हूँ सिंपली। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखिए आप इस डायग्राम में, ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो सिग्नल यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है उसको रिकॉग्नाइज करता है SRP। देन SRP जाके यहाँ पे बाइंड हो जाता है SRP रिसेप्टर के साथ। तो जैसे SRP रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, जो ये प्रोटीन का जो एंड टर्मिनल है वो ट्रांसलोकोन में एंटर हो जाता है। देन SRP वहाँ से हट जाता है जब SRP का ATP का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। सो ये जो अब वहाँ पे पहले प्रोटीन सिंथेसिस रुक गया था, इलोंगेशन प्रोसेस रुक गया था, अब यहाँ पे इलोंगेशन प्रोसेस फिर स्टार्ट होगा। जैसे जैसे इलोंगेट होगा, ये ऑटोमेटिकली इस ल्यूमन में एंटर होता जाएगा, और फाइनली जो ये सिग्नल पेप्टाइड है उसका क्लीवेज होगा बाय द सिग्नल पेप्टिडेज, एंड द होल प्रोटीन इज एंटर्ड इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किसके केस में है? ये है उसके केस में, दैट इज द को ट्रांसलेशन के केसेस में। तो यहाँ पे कोई 63 और 62 का फंक्शन नहीं है और BIP का फंक्शन नहीं है, ठीक है। सिंपली जो ये इलोंगेशन प्रोसेस है वही उस प्रोटीन को उसके अंदर लेके आता है। और अगर हम बात करेंगे किसकी, और अगर हम बात करेंगे दैट इज़ द पोस्ट ट्रांसलेशन की, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन में क्या होता है कि प्रोटीन वहाँ पे फॉर्म हुआ, तो वहाँ पे कुछ चेपरॉन्स आके बाइंड हो जाता है HSP70। दीज चेपरॉन्स, तो जो सिग्नल पेप्टाइड है उसको कोई सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वो डायरेक्टली जाके जो ट्रांसलोकोन के साथ एसोसिएटेड जो 62 और 63 कम्प्लेक्स है वहाँ पे जाके बाइंड हो जाता है। और जो BIP प्रोटीन है, दैट इज़ द अनदर चेपरॉन प्रोटीन, इट एक्ट एज ए मॉलिक्यूलर रेचेट टू ड्राइव प्रोटीन ट्रांसलोकेशन इनटू ईयर। तो वो उस प्रोटीन को खींच के उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लेके आता है। तो वहाँ पे ATP की ज़रूरत पड़ती है, तो ATP का यूज़ होता है, ATP हाइड्रोलिसिस होता है वहाँ पे, जिसकी एनर्जी यूज़ होती है किसके लिए? इस प्रोटीन को अंदर लेके आने के लिए। सो इन दिस वे द प्रोटीन आर अपटेक्ड इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।